हिप्नोसिस की बातें। और हिप्नोसिस की बातें हम वहां से शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ी थी लास्ट टाइम। आप में से अगर किसी ने अगर वो प्रोग्राम सुना है, मेरा जो थर्ड प्रोग्राम था, उसको अगर आपने सुना है तो मैंने उसमें बातें करी थी हिप्नोटिक सजेशंस की, कि हिप्नोसिस में सजेशंस कैसे दी जाती हैं और वो जो सजेशंस हैं वो कैसे काम आ सकती हैं, या हिप्नोसिस में हिप्नोटिक सजेशन का क्या रोल है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ये जो हिप्नोटिक सजेशन हैं ये डिफरेंट तरीके की होती हैं, ये कई तरीके की होती हैं और अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिप्नोटिक सजेशंस देने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप एक हिप्नोटिस्ट ही हो। डे टू डे लाइफ में भी हम जो है वो हिप्नोटिक सजेशंस देते हैं और जाने अनजाने में हमसे दी जाती हैं। और जो हिप्नोटिक सजेशंस हैं वो बहुत काम आती हैं। कुछ हिप्नोटिक सजेशंस के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, ये कलर तुमको बहुत सूट करता है ना। तो ये जो हिप्नोटिक सजेशंस हैं, इधर आ बच्चे मामा के पास आ जा, जल्दी आ जा, ये भी एक हिप्नोटिक सजेशन है। एक और हिप्नोटिक सजेशन का जो एग्जांपल मैं दे सकता हूं, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, मम्मा का बच्चा है, डरता थोड़ी है, राइट। ये हिप्नोटिक सजेशंस हैं। इससे हिप्नोटिक सजेशंस का इसमें रोल ये है कि जब ये सजेशंस दी जाती हैं तो सामने वाला जो इंसान है वो अपनी सुध-बुध खोकर या अपने ऊपर कंट्रोल खोकर आपको फॉलो करता है। एक और आपने हिप्नोटिक सजेशन देखी सुनी होगी, उसमें क्या होता है कि उसमें अगर किसी को कहा जाए कि निकल जा मेरे कमरे में से, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से, ये आप सिर्फ इतनी हिप्नोटिक सजेशन देकर किसी इंसान का जो बैलेंस है उसको आप गवा सकते हैं। अब क्योंकि कहने वाले को पता नहीं है कि वो क्या कह रहा है, इसलिए उसका असर एक दूसरे तरीके का होता है। लेकिन अगर कहने वाले को ये पता हो तो वो चीज कंट्रोल की जा सकती है। आपके वर्ड्स में हिप्नोटिक पावर होती है। तो एक तो जैसे मान लीजिए मैं किसी को पंच करता हूं, तो एक तो मेरे पंच की, मेरे हाथ की ताकत है ना। दूसरी चीज क्या है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे पंच किस तरीके से मारना है और कहां मारना है। ये जो आर्ट है या ये जो चीज है ये मार्शल आर्ट्स में सिखाई जाती है, कहां मारना है और कैसे मारना है। बिल्कुल ऐसे ही हिप्नोसिस में सिखाया जाता है कि आपने कैसे वर्ड बोलना है और किस तरीके से बोलना है। इसको हम एक और तरीके से सोचते हैं कि जैसे एक इंसान है वो गुस्से में है, तो उसका गुस्से में कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर कि वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, उसको कोई भी कंट्रोल नहीं है। दूसरा इंसान भी गुस्सा कर रहा है दूसरे एग्जाम्पल में, लेकिन वो अपने वर्ड्स को चूज कर रहा है, उसको कंट्रोल है अपने एंगर पे और वो उस एंगर को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कई बार जो है वो वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है गुस्से में किसी को इंसल्ट करने में। मुझे पता तेरी औकात क्या है, मैं राइट, तुझे मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। अब एग्जैक्टली आपको मालूम है कि आप क्या कह रहे हैं और एग्जैक्टली आपको मालूम है कि वो जो चीज है वो कहां पर असर कर रही है, और आप ये जानते हैं कि ये मेरे ये कहने से ये होगा। ये घरों में जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है। वाइफ को पता होता है कि मैं हस्बैंड को ये कहूंगी तो ये असर होगा। हस्बैंड को पता होता है कि मैं अगर वाइफ को कुछ ऐसी बात कहूंगा तो ये वाला असर होगा। जैसे अगर वाइफ ने हस्बैंड को गुस्सा दिलाना है तो कई बार वाइफ को पता होता और वाइफ बोल देती है, अपनी माँ से जाकर पूछ लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो, वैसे भी तो हर बात को उन्हीं से पूछते हो। तो उसके बाद वाइफ को पता होता है कि अब इसके बाद क्या होने वाला, अब इसको गुस्सा चढ़ने वाला,
या ये बिल्कुल सड़ जाएगा, या ये लाइक ए पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट करेगा। हस्बैंड के मामले में मान लीजिए कि जैसे हस्बैंड है, उसको मालूम है कि मैं अगर घर जाऊंगा और उसको वाइफ को बोलूंगा आज खाना वाना नहीं बनाना, हम बाहर खाना खा रहे हैं, तो हस्बैंड को मालूम है कि मेरी वाइफ का जो मूड है वो बिगड़ा हुआ है, और अगर मैं ये बोल दूंगा तो मूड जो है वो उसका ठीक हो जाएगा। जैसे अगर कोई बच्चा नाराज है तो फादर जाकर या मदर जाकर सीधे बोलते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं, तो बच्चा जो है वो अपनी जो परेशानी है या जो नाराजगी है उसको भूलकर वो क्यूरियस हो जाता है। ये बातें हम सब लोग जानते हैं और इन बातों को हम लोग यूज भी करते हैं। ये ही हिप्नोटिक लैंग्वेज है। लेकिन हिप्नोटिस्ट क्या करता है कि उसको मालूम है क्या बोलना है, उसको मालूम है कैसे बोलना है, किस अंदाज में बोलना है, और उसको ये भी मालूम है कि उसको कब बोलना है। जैसे मैंने एक पहले एग्जांपल दिया कि मार्शल आर्ट्स के अंदर लाइक लड़ना हर कोई जानता है, पहलवानी हर कोई जानता है, या धक्का देना या घूंसा मारना या थप्पड़ मारना हर किसी को आता है। लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट्स जानते हैं उनको ये पता होता है कि धक्का कितना देना है, किस डायरेक्शन में देना है, और फोर्स कितनी यूज करनी है। और वो उनका धक्का जो है या उनका पंच जो है वो बिल्कुल अलग हो जाता है एक साधारण इंसान से या एक डे टू डे लाइफ से। मेरे पास जैसे कुछ लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि सुरेंद्र जी सिगरेट छोड़नी है, तो सिगरेट हम छोड़ना चाहते हैं। तो जो इनिशियल बात होती है उसमें ये भी एक बात पूछी जाती है कि आपने पहले कभी कोई कोशिश की है सिगरेट छोड़ने की? तो एक जवाब ये मिलता कि मैंने सिगरेट पीने की या सिगरेट छोड़ने की कोशिश तो बहुत बार की है, बट मेरे से होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं सिगरेट छोड़ सकता हूँ, मैं नहीं छोड़ सकता सिगरेट ना। तो उसमें मैं एज ए हिप्नोटिस्ट क्या सजेस्ट करता हूं, ये मत कहो छोड़ो या ना छोड़ो, कोशिश करो, कोशिश कामयाब हो या ना हो, हम लोग आपके साथ सेशन करेंगे, मैं आपके साथ हिप्नोसिस सेशन करूंगा या नहीं करूंगा, ये बाद की बात है। लेकिन आज से आगे से जिंदगी में जब भी आप कहें तो ये कभी भी ना कहें मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, मैंने कोशिश की लेकिन मैंने सिगरेट नहीं छोड़ सकता। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे तो जिंदगी भर फिर सिगरेट नहीं छोड़ पाएंगे। आपका विश्वास आपके रास्ते में आ जाएगा। आपको विश्वास है कि मैं कुछ भी कर लूं मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, तो फिर आप सिगरेट कैसे छोड़ेंगे? तो क्या कहना शुरू कर दूं? क्या मैं ये कहना शुरू कर दूं कि सिगरेट मैं छोड़ सकता हूं, जबकि मुझे बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता? क्या मैं अपने आप से झूठ बोलना शुरू कर दूं? नहीं। हमें ये नहीं कहना है कि मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता, हमें ये कहना शुरू करना है कि मेरे लिए सिगरेट छोड़ना मुश्किल है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है सिगरेट को छोड़ना, बट हर बार मुझे मुश्किल आती है। तो दोस्तों यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक है कि मैं नहीं छोड़ सकता कभी, मुझसे नहीं छूटेगी, और दूसरा है कि मुझे मुश्किल आती है, मुझे मुश्किल लगती है। तो अगर आपको मुश्किल लगती है तो सूनर और लेटर आप मुश्किल को पार पा सकते हैं या मुश्किल का समाधान ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहली बार में ही कह दिया या आपने अगर ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे से होता ही नहीं है या मेरे से होगा ही नहीं, तो फिर नहीं होने वाला। एक चीज दोस्तों और समझने वाली है, मान लीजिए मैं एक कमरे में बैठा हूं और इसी कमरे में 2-3 फैमिली मेंबर्स और बैठे हैं। घर का एटमॉस्फेयर है, एक फैमिली मेंबर के हाथ में फोन है, एक फैमिली उधर टीवी भी चल रहा है, एक इंसान का कान जो है वो टीवी पे लगे हुए हैं, दूसरा इंसान जो है उसका ध्यान कुकर में बजती हुई सीटी के ऊपर है। अब मैं कुछ भी कह रहा हूं, लत से मैं कुछ भी कह रहा हूं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने तो बड़ी कोशिश करता हूँ, मेहनत मेरे से, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। हो सकता है
कि ये बात घर का कोई जो मेंबर है वो ना सुने। जो ऐसा होता है ना, हम लोग बैठ के आपस में बात करते हैं तो एक जना जो कहता है दूसरा जना नहीं सुनता। और कई बार आपने खुद भी अपने घर में कहा होगा, हाँ क्या कह रहे थे तुम, या आपने कहा होगा या किसी ने कहा होगा, या आपका ध्यान बैठे बैठे कहीं और चला गया, जो सामने वाले ने कहा आपने सुना ही नहीं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ थे कहाँ नहीं थे। कोई और आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन आपके मुंह के जो सबसे नजदीक कान है वो आपके अपने हैं। तो कोई और आपकी बात सुने या ना सुने, आप अपनी बात तो सुन ही रहे हैं। और आप अपनी बात सुन रहे हैं तो आप अपनी बात का यकीन भी करेंगे। आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से तो आप सच बोल रहे हैं ना। तो जो जो आप अपने आप को बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं वो आपकी सबकॉन्शियस के लिए एक कमांड होता जा रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, यकीन मानिए उस पल में आपकी किस्मत खराब हो गई। मेरी तो मैं जितना भी मेहनत कर लूं मुझे फल तो मिलता नहीं, तो यकीन मानिए उस टाइम से आपको फल मिलना बंद हो गया। आपकी सबकॉन्शियस ने कहा यस मास्टर, मैं कुछ करके फल नहीं लूंगी। जब आपने कहा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आपकी सबकॉन्शियस ने कहा यस मास्टर, आई विल मेक श्योर कि आपकी किस्मत खराब हो जाए। सबकॉन्शियस तो आपकी नौकर है ना, वो आपका सर्वेंट है, तो वो तो यही करेगा या करेगी। सजेशंस अपने आप को या दूसरों को जब तक आप पॉजिटिव नहीं देंगे, पॉजिटिव का मतलब अच्छा नहीं होता है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहें नहीं जी मेरी तो किस्मत बहुत अच्छी है, मैं मिट्टी को भी हाथ लगाता हूं तो सोना बन जाता, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो झूठ होगा ना। तो झूठ बोलने की तो जरूरत नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसी बात को, किस्मत खराब है की बात को हम कैसे दूसरे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कह सकते हैं। आजकल मेरे सितारे ठीक नहीं है, आजकल मेरी किस्मत ठीक नहीं है, बट जल्दी बदलेगी, मैं भी देखता हूं कब तक नहीं बदलती। पॉजिटिविटी आ गई, आप पॉजिटिव ला रहे हैं। आप ये कहते हैं भाई मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं और मेहनत करूंगा, मुझे कोई भी चीज जो है वो सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती। ये जो चीजें हैं, ये जो सजेशंस हैं, ये हिप्नोटिक सजेशंस हैं। आप अपने आप को नेगेटिव सजेशंस दें, वो भी हिप्नोटिक सजेशंस हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव सजेशंस दें, वो भी हिप्नोटिक सजेशंस हैं। चॉइस आपकी है, चॉइस बिल्कुल आपकी है कि आप अपने आप को क्या कह रहे हैं, लेकिन उनका जो असर है वो बहुत ज्यादा है। आप लोग टीवी देखते हैं, आप लोग रेडियो सुनते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग एड्स बनाते हैं, जो ये झाग वाला है या तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो आपको हिप्नोटिक सजेशन देते हैं, और आप उन हिप्नोटिक सजेशन को सच मानकर उसको फॉलो करते हैं, और आप वो प्रोडक्ट या वो आप सर्विस लेते हैं, या आप उस चीज में विश्वास करते हैं। आपको देश की, धर्म की, रिश्तेदारों की, ये सारी हिप्नोटिक सजेशन दी गई हैं, आप उनमें विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के सहारे जो है वो दुनिया चलती है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं, खुदा में विश्वास रखते हैं, अल्लाह में विश्वास रखते हैं, वो उस सजेशन से हिप्नोटाइज होते हैं कि खुदा है, वो मेरा ध्यान रखेगा, वो हमें अकेला थोड़ी छोड़ेगा। जो लोग खुदा में नहीं यकीन करते, वो कहते हैं मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगा, मुझे ही करना है, मैं मेहनत है, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो वो अपने आप को उस तरीके की हिप्नोटिक सजेशन देते हैं। हम कल के प्रोग्राम में हिप्नोटिक सजेशन के ऊपर मैं और बात करना चाहूंगा, बट इन द मीन टाइम आप ये ध्यान रखें कि जो भी दो तरह की भाषा इस्तेमाल होती है दोस्तों। एक भाषा वो होती है जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जरा सोच समझ के बोले, वो उनका भविष्य बदल सकता है, उनकी साइक बदल सकता है।
दूसरी जो भाषा होती है वो होती है जो हमारी सोच की भाषा है। तो उस सोच की भाषा पे आप नियंत्रण रखें और उसको थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो सोच की भाषा आपकी ठीक नहीं है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है और आपकी जिंदगी जो है वो बदल सकती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में या आपकी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है घर में बात करते हुए, वो अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ हर फोरम के ऊपर, मुझे बता दें। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। बट यकीन माने ये जो सजेशंस हैं ये बहुत काम की आती हैं। हम इस बारे में कल और बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया, सुना या बाद में सुनेंगे या देखेंगे। सजेशंस आर वेलकम। किसी को अगर अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, अगर लगता है कि मैं बेकार की बात कर रहा हूँ या जैसा भी लगे, आप मुझे कम्युनिकेट करें। कोई क्वेश्चन हो तो भी मेरे से फेसबुक पेज के ऊपर प्राइवेट भी बात कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा दोस्तों। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं शाम के 5 बजे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 5 बजे आ सकूं। थैंक यू वंस अगेन। विश यू बेस्ट ऑफ द डे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू।